नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए महाराष्ट्र की डायन की एक ऐसी खौफनाक और डरावनी भूतिया कहानी लेकर आया हूं ना। इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में दो ख्याल आएंगे। एक तो ये कि अच्छा हुआ पुनीत भाई आपने सतर्क किया और जानकारी दी डायन की, लेकिन दूसरा ख्याल ये आएगा कि पुनीत भाई क्या डरा दिया है आपने। अब तो रात के अंधेरे में किसी भी लड़की को देखते हैं तो मन में यही ख्याल आता है, ये साधारण लड़की है, कोई डायन तो नहीं। तो अब ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है महाराष्ट्र की एक छोटे से गांव के रहने वाले ललित की। बात बहुत समय पहले की है। ललित ने बचपन में एक ऐसी गलती की थी जिसके लिए उसे भविष्य में बहुत ज्यादा पछताना पड़ा था। अब ललित का परिवार काफी ज्यादा गरीब था। उसके पिता की मौत जब वो 5 साल का था तभी हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, तो वो पढ़ाई कर नहीं सकता था, बल्कि उसने काम करना सीख लिया था। अलग अलग तरह के वो काम किया करता था, लेकिन जैसे कांच के बर्तन बनाना या लोहे की चीज़ों को गर्म करके उसका आकार बदलना, ये चीज़ें वो सीखने लगा था। और वहाँ पर उससे हो गई एक गलती। एक घटना घटी जिससे उसके चेहरे के आधे हिस्से पर ना बड़े बड़े निशान बन गए, यानी कि आधा चेहरा उसका जल गया था। अब आधा चेहरा तब जला जब उसकी उम्र 9 साल थी, बच्चा था वो, लेकिन इससे उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। पहले उसके कई दोस्त थे, लेकिन अब वो दिखने में अच्छा नहीं था, बल्कि थोड़ा सा खराब आधा चेहरा उसका नज़र आता था। तो उसके धीरे धीरे दोस्त कम होने लगे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, 3 से 4। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उसे अपनी ये कमी महसूस होने लगी कि उसने बचपन में जो गलती की, क्योंकि कुछ गलती थी जिस कारण उसका आधा चेहरा जला था, उससे अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब कोई उससे अच्छे से बात नहीं करता, हर कोई उसे सांत्वना देता है, और कई जगह उसे काम इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता, आधा चेहरा जला हुआ है उसका। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली गई, उसे अपनी ये कमी बहुत ज़्यादा खलने लगी। और जब वो 32 साल का हो चुका था, उसकी माँ अब बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, और अब ज़्यादा समय ललित की माँ के पास नहीं था। तो ललित की माँ चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। रिश्ते तो कई आ रहे थे, लेकिन जब वो ललित को देखते वो चले जाते कि नहीं, कि हम ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। धीरे धीरे जो ललित था वो बहुत ज़्यादा मायूस होने लगा। उसके सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी, और दोस्त ही जो उसके पक्के दोस्त थे वही कोशिश करते। दूर दूर उन्होंने ये कहा हुआ था कि एक लड़का है, बड़ा मेहनती है, ठीक ठाक काम उसका चलने लगा है, अपना घर बना लिया है। लेकिन जब कोई ललित को देखता वो कह देता कि ये तो दिखने में अच्छा ही नहीं है, आधा चेहरा जला है, कितना भयानक लगता है। तो धीरे धीरे हर बार उसे ना सुनने की आदत हो गई, और वो बहुत ज़्यादा मायूस रहने लगा। और ललित की माँ चाहती थी कि मेरे मरने से पहले मेरे बच्चे की शादी हो जाए, लेकिन ललित इतना ज़्यादा नकारा जा चुका था कि अब उसे लगने लगा उसकी शादी नहीं हो सकती, और सभी उससे कम बात करना पसंद करते थे। तो वो डिप्रेशन में जाने लगा, और ऐसा डिप्रेशन में जाने लगा कि अपने जो पक्के दोस्त थे उनसे भी दूर रहने लगा। जब भी कोई उससे बात करता वो खोया खोया रहता, और अचानक ही जैसे बैठे बैठे रोने लगता, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो गई थी। उसे पता था उसका भविष्य अब अच्छा होने वाला नहीं है, इसीलिए वो कभी कभी तो दीवार को ताकता रहता, ऐसे जैसे देखता रहता कई घंटों तक। और उसकी माँ को लग रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में कैसे रह पाएगा। मैं तो उससे प्यार करती हूँ, उसका दिल रख लेती हूँ, लेकिन दुनिया बहुत क्रूर है, मेरा बच्चा तो इसमें खो ही जाएगा। जिसके बाद दोस्त भी अपने दोस्त को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि ललित को खुश किया जाए, लेकिन अब कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था, और ललित को पता था अब तो शादी नहीं होगी। बाकी दोस्त थे, उनके बच्चे भी हो चुके, तो बच्चों के साथ खेलना वो पसंद करता, लेकिन दोस्तों की जो बीवियां थी ना, वो बच्चों को खींच लेती कि इतने डरावने लगते हो, हमारा बच्चा डर जाएगा। ना तो उसके पास बच्चे आ रहे थे, ना कुछ हो पा रहा था। तो उसे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। तो ऐसी हालत डिप्रेशन में हो गई। 32 साल का हो चुका था। माँ ने दोस्तों को कहा था कि बात करते रहो, कोई लड़की तो मिल ही जाएगी जो ज़्यादा सुंदर ना दिखे, लेकिन मेरे बेटे के लिए सही हो। अब वो अकेला रहता था, अचानक गुस्से में आ जाता, अचानक रोने लगता। लेकिन अचानक कुछ हुआ उसके साथ। एक दिन उसके दोस्तों ने बात करनी चाहिए कि ललित आजा यार, ताश खेल रहे हैं, बैठ बैठ। ललित भागा भागा आया, बैठा, ताश खेलने लगा।
अब उसके दोस्तों को पता था कि इसे कुछ बुरा नहीं बोलना है, इसे दुख बहुत लगता है, बेचारा बीच में ही रोने लगता है, फिर बाकी तंग करते हैं, भगा देते हैं, लेकिन इंसान है, उसे दुख लगता है, तो ऐसी बात हम दोस्त तो नहीं करेंगे। अब वो जो ललित था वो बहुत ज़्यादा मजाक कर रहा। इतने समय बाद उसे खुश देखा था तो दोस्तों ने पूछा, भाई बता क्या हुआ, अरे इतना ज़्यादा खुश कैसे है? कुछ ने मजाक किया, चेहरे का मजाक भी कभी कभी दोस्त उड़ाते थे, तो उसे गुस्सा नहीं लगा, उसने बुरा नहीं माना। दोस्त पूछ रहे, यार सच बता, तेरी खुशी का कारण क्या है, क्या हुआ है, हमें भी बता। लेकिन जो ललित था वो बताना नहीं चाहता था। इस पर ललित अब खुश ही था, तो उसके कई दिनों तक दोस्त उससे ज़्यादा मिलने लगे। वो खुद ही आ जाता ताश खेलने के लिए या कुछ और खेलने के लिए। दोस्त पूछ रहे, तेरी खुशी का कारण तो बता दे। उन्हें एक ही बात पर शक था, यार तेरा रिश्ता हो गया ना, बन गई ना बात, कहा था ना हमने कि हर किसी की किस्मत में कोई ना कोई लिखा होता है। तो वो थोड़ा सा शर्माने लगता और दोस्तों को शक होने लगा, यार ये बता नहीं रहा, अगर रिश्ता हो गया है तो हमें बता, हम तो जिगरी यार हैं, पूरे गांव में ना ढोल बजाएंगे, हमारे दोस्त का रिश्ता हुआ है, शादी होने वाली है। लेकिन जो अब ललित था वो बता ही नहीं रहा, तो दोस्तों को लगा ये नहीं बता तो हम पता करेंगे, घर जाएंगे, माँ जी से पूछेंगे, माँ जी की सेहत ख़राब है, इसी बहाने सेहत के बारे में पूछाएंगे। तो माँ से बात की, माँ ने कहा नहीं रिश्ता तो नहीं हुआ इसका, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से बड़ा खुश है और ऐसा कहता रहता है कि अब रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त फिर से पूछने लगे ललित को, बता, अबे बता, हमें तो बताना होगा तुझे। ललित ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, कोई लड़की नहीं है। दोस्तों ने कहा, यार एक लड़की है, रिश्ते की बात तेरी चलाएं, वो तो पूरी तरह से माने हुए हैं, तस्वीर भेजी थी हमने। ललित ने कह दिया नहीं अब ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों को पक्का हो गया कि ये जो ललित है इसकी कहीं ना कहीं तो बात बनी है, बताना नहीं चाहता, इतना खुश वरना क्यों होता। तो दोस्तों ने जानना चाहा, माँ से पूछा, आस पड़ोस से पूछा कि ऐसा तो कुछ नहीं, लड़की वाले आकर नहीं गए। अब ये माँ और बेटा भी कहीं पर नहीं गए किसी लड़की को देखने के लिए, लेकिन ललित खुश क्यों है, दोस्तों को शक था। लेकिन दोस्तों को इतना पता लगा कि पिछले कुछ समय से ना ये जंगल में अकेला ज़रूर जाता है। अब अकेला क्यों जाता है, कहता है कुछ चीज़ें चाहिए, लकड़ी चाहिए, कुछ बनाना है मुझे ऐसे, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो। तो दोस्तों को लगा यार पता तो लगाना होगा, अब दोस्त है हमारा, सच नहीं बताना चाहता, हमने इतना साथ दिया, हमें ये तो बताना चाहिए था। तो दोस्तों को लगा हम पीछा करेंगे। उन्होंने रात के वक्त देख लिया कि दोस्त जंगल की तरफ जाता है, तो दोस्त पीछे पीछे। अब दोस्तों को शक था कि ये किसी लड़की से मिलता है। अब हो सकता है जैसे भी, ये भी ठीक ही दिखता है, अब चेहरा जला हुआ है, हो सकता है लड़की भी कुछ ऐसी हो जो अच्छी ना दिखती हो। तो दोनों शर्मा रहे हों कि किसी को पता ना लगे, लेकिन हम तो दोस्त हैं, हमें क्या, बस इतना पता चल जाएगा कि हमारा दोस्त खुश है बस। जंगल में उन्होंने देखा एक खास जगह, काफ़ी घने जंगल में साफ करके ना पत्थर लगाए हुए थे, बैठने की जगह बनाई हुई। वहाँ एक तरफ दिया जलाकर जो ललित था बैठ चुका था, और कुछ समय बाद एक और लड़की साथ में आकर बैठी। और तीनों दोस्त जो वहाँ देख रहे कि बात तो सही है, जो हमने सोचा वो सही था। लेकिन दूर से उन्होंने जब लड़की को देखा उनके होश उड़ गए। इतनी खूबसूरत लड़की कि आस पड़ोस के गांव में इतनी खूबसूरत कोई लड़की नहीं थी, या कह सकते हैं इतनी खूबसूरत तीनों ने तो पहले कोई लड़की देखी नहीं थी। अब उसने सफ़ेद कपड़े पहने और कह सकते हैं कि उसके चेहरे पर जैसी रौनक थी ना, जैसी चमक थी, कपड़े फीके लग रहे थे। तो तीनों दोस्त कहने लगे कि कोई भी लड़की होती तो हम समझ जाते, लेकिन ये लड़की को ललित ही क्यों पसंद आया, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो तीनों दोस्त सोच में पड़े हुए, लेकिन उन्हें लगा कि बात खराब नहीं करेंगे, हमारे दोस्त की किस्मत जैसे भी जागी, हर किसी की किस्मत में कोई होता है, तो इसकी किस्मत में ये, तो यहाँ से निकलो, परेशान नहीं करना। तो अगले दिन दोस्तों ने ललित को घेर लिया कि बताना होगा तुझे। ललित बता नहीं रहा था, तो दोस्तों ने कहा, बे बता, हमें सब पता है, लड़की कौन है जो पत्थर पर बैठी थी। ललित घबरा गया, उसके हाथ पांव फूल गए, वो उसकी ज़बान कांपने लगी। फिर दोस्तों ने समझाया बात हम तक रहेगी, हमसे बाहर बात निकलने वाली नहीं। यार पहले ये बता दे, वो लड़की को तू पसंद आया तो आया कैसे? उसने ज़्यादा तो नहीं बताया, बस इतना कहा कि वादा करो किसी को मत बताना, मेरी किस्मत में वही है वही मिलेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो। दोस्तों ने कहा नहीं यार, हम शादीशुदा हैं, हमारा जो होना था हो गया, जैसी मिलनी थी मिल गई, अब ये तेरी किस्मत की है, तो हम किसी को बताने वाले नहीं। तो दोस्त खुश,
ललित भी खुश, इसके 1-1.5 महीने तक। अब जैसे इन 3 दोस्तों को शक हुआ ना कि इसकी कोई गड़बड़ लगती है, रिश्ते की बात अगर करो भी ये ना करने लगता है, तो ऐसे ही एक ज़मींदार था जो पास के गांव का, उसे भी ललित पर शक होने लगा। अब वो कहीं से रिश्ता लेकर आया था, जो लड़की थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती थी, उसे भी बचपन में कोई चोट वोट लगी होगी तो चेहरा उसका ख़राब था। उसने रिश्ता करवाने की कोशिश की, ललित ने साफ मना कर दिया। अब वो जानना चाहता था कि भाई शादी करनी है या नहीं, बड़ी मुश्किल से रिश्ता ढूंढा है तेरे लिए। ललित ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो उसे शक हुआ। अब उसने ललित से पूछने की कोशिश की, ललित ने ज़्यादा बताया ही नहीं। तो उसने दोस्तों से जानना चाहा। अब वो जो ललित के दोस्त थे वो उस ज़मींदार के भी दोस्त थे, तो उसने किसी तरह ट्रिक में फंसाकर बस इतना ज़बान से निकलवा लिया कि इसका तो चक्कर है। बस उसे लगा चक्कर है, ऐसे कैसे, कौन है वो लड़की? अगर चक्कर है तो आसपास के गांव में ही होगा। कौन सी ऐसी लड़की जिसे ये पसंद आ गया? दोस्त घबराने लगे और फिर उसने ज़बरदस्ती की। दोस्त अब क्या कर सकते थे, उन्होंने वादा किया था, लेकिन उस ज़मींदार ने भी फंसाया। उसने कुछ कर्ज दिया था, जिस कर्ज के तले ये दबे थे, तो इन्हें वो लड़की दिखानी पड़ी। तो रात के वक्त जो अब ललित था उसी पत्थर पर बैठा, लड़की बैठी होगी, ये 3 थे साथ में ज़मींदार। ज़मींदार ने देखा, ज़मींदार हैरान, ये कौन है, कहाँ रहती है, शहर की है, कहीं और से आई है? ये तो गोरी लगती है, ऐसा लगता है विदेशी है कोई, सुनहरी से बाल, इतनी खूबसूरत लड़की, और ये ललित पर लट्टू है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैं ज़मींदार, बड़ी बड़ी ज़मीनें, ट्रैक्टर, अरे इतने पैसे वाले हम हैं, इसे यही पसंद आया। तो वो बात बिगाड़ना चाहता था और 3 दोस्तों ने कहा नहीं, हमने गलती कर दी तुझे यहाँ लाकर। उसने कहा नहीं, अगर किसी लड़की को ये पसंद आ सकता है, शायद उसने दुनिया ही नहीं देखी, उसने हमें ही नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, मैं सामने जाऊंगा वो मुझ पर मरेगी, अरे इसमें क्या रखा है। जिसके बाद अब वो ज़मींदार जो था ना, बीच जाना चाहता था। पहले तो बहुत दूर थे, वो चाहता था इनके बीच खड़ा हो जाऊं और उसे कहूं अबे निकल। ज़मींदार आगे बढ़ा, वो लड़की किसी तरह से, जो ललित था उसे कुछ कहकर निकली होगी, उसे पता लग गया था कोई इस तरफ आ रहा है। वो सामने आकर खड़ी हो गई, 1 सेकंड में वहां से सामने। ये 4 थे वो अकेले, ललित तो उधर देख रहा। वो जो लड़की थी ना, उसका चेहरा खूबसूरत था भाई, एक बार में चेहरा जैसे उतर गया, जैसे पर्दा लगा हो, इस पर्दा उतर। इतनी भयानक थी ना, काली काली आंखें बाहर की तरफ निकली हुई, जैसे कोई चुड़ैल हो, जैसे कोई डायन हो। और ज़मींदार, 3 दोस्त, इनके हाथ पांव फूल गए कि ये क्या चीज़ है, और उसने साफ साफ धमकाया, अगर बीच आने की कोशिश की तो तुम सब मरोगे। मैं उसके कारण चुप हूं, उसने नुकसान पहुंचाने से मना किया है, लेकिन अगर कुछ हुआ तुम सबको मारने से मैं डरूंगी नहीं। ज़मींदार बेहोश, वो जो 3 दोस्त थे वो भी ऐसे कांप रहे, उनकी हालत भी पतली थी। एक झटके में वापस उसी के पास पहुंच गई, ललित के पास, और तीनों समझ गए ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये डायन चुड़ैल कुछ है। ललित को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बैठी तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, यहां आकर जैसे चेहरा बदल लिया था उसने। उन्होंने ज़मींदार को उठाया, घर लेकर गए। अब उस चुड़ैल ने या डायन ने जो कहें, साफ साफ कहा था किसी को पता नहीं लगना चाहिए, तो इन्होंने किसी को नहीं बताया। वो जो ज़मींदार था ना, 2 दिन सदमे में था, ऐसे मुंह खुला, पानी पिया नहीं जा रहा, जबड़ा अटक गया था। 3 दोस्तों के हाल भी यही थे। उसके बाद तीनों दोस्त उस ज़मींदार के साथ ललित से मिलने के लिए आए। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा भाई माफ़ कर दे। ललित को बात का पता ही नहीं था, शायद उस डायन ने बताया ही नहीं था, इन्होंने बता दिया। और जो ज़मींदार था उसे मौत का डर था, भाई वो मार देगी, अगर इनका रिश्ता टूटा या इनकी बात खराब हुई, वो बदला लेनी इनसे ही आएगी, वो मारेगी। तो किसी को बता भी नहीं रहे। ललित डर गया कि तुम्हें कैसे पता इस बात के बारे में, तुमने मेरा पीछा किया। दोस्तों को डांटा। ज़मींदार ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, भाई माफ़ कर दे, छोड़ दे हमें, हम किसी को नहीं बताएंगे, भूल जाएंगे। ललित ने कहा था मेरी बात मत बिगाड़ देना, वो जो है जैसी है मुझे पसंद है। फिर क्या, सब घबरा गए, बात उन्हीं तक रही। उसके कुछ समय बाद जो ललित की माँ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उनकी मौत हो गई। लेकिन बीमार ज़्यादा थी, दर्द ज़्यादा रहा करता था, तो
जब सब घर में मातम मना रहे तो ललित ने कहा था कि माँ को दर्द वैसे भी ज़्यादा रहता था, चलो इस शरीर से छुटकारा मिला। मायूस था, रो रहा था। लेकिन जब रात के वक्त आस पड़ोस वालों ने देखा था कि वैसे तो चलो घर में कई लोग आए थे सांत्वना देने के लिए, लेकिन रात के वक्त उन्होंने एक औरत को देखा था जिसने पूरे शरीर को ढका हुआ था, मुंह भी ढका हुआ, अजीब से कपड़े पहने थे। वो आकर गई थी और उसके बाद जो ललित था उससे मिला भी था अकेले में। तो लोग पूछ रहे थे कि कौन है। ललित ने बताया नहीं। माँ का अंतिम संस्कार हुआ और उसके 1 हफ्ते बाद ललित किसी को गांव में नहीं मिला। उसके बाद किसी को नहीं पता ललित कहाँ गया। घर में सामान वैसा का वैसा, कुछ भी वो लेकर नहीं गया। जो उसके दोस्त थे ना, उन्होंने उसके बाद सबको बताया कि क्या क्या हुआ करता था। जमींदार डरा। जमींदार ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं था वहां, मैंने कोई लड़की नहीं देखी, मैंने कोई ललित को नहीं देखा, मुझे नहीं पता, इनसे पूछो, ये बोलना चाहते हैं जो भी बोले, मैं नहीं था। वो मरने से डरता था, लेकिन दोस्तों ने डर के बता दिया। जब पूछा होगा मुखिया ने वगैरह ने ज़बरदस्ती करके कि बताओ कुछ पता है, तो उन्होंने बक दिया कि ऐसे कोई चुड़ैल डायन थी। तो ले गई वो ललित को। कहते हैं डायन जिसे पसंद करती है ले जाती है अपने साथ, खा जाती है, मार देती है। यही कयास लगाए जा रहे थे। इसके लगभग 15 दिनों तक उस जंगली इलाके में ललित को ढूंढने की कोशिश की जाती रही। दिन के वक्त वहाँ पर काफ़ी गांव के लोग जाते कि ललित के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, ढूंढेंगे, शायद जिंदा हो। वहाँ पत्थर वाली जगह भी ढूंढी गई जहाँ कई तरह के सामान गिरे हुए थे, कपड़े, मर्द के, लड़की के कई कपड़े थे, फटे हुए, नए, पुराने, हर तरह के कपड़े। तो कयास लगाए जा रहे थे वो डायन थी जिसने ललित को खाया, मारा। लाश मिलनी चाहिए। तो पहले तो ललित को जिंदा ढूंढा जाता रहा, उसके बाद ललित की लाश ढूंढी जाती रही। आसपास जितनी जगह थी, गुफा, खंडहर, कब्रिस्तान, शमशान, कोई भी जगह, कहीं पर भी ललित की लाश मिले या कोई सबूत मिले, लेकिन नहीं, ललित का कोई सबूत नहीं मिला कि उसके साथ क्या हुआ। सारा सामान छोड़कर गया, वो कुछ लेकर नहीं गया, लेकिन गया तो गया कहां। ये घटना के बाद उसके दोस्त भी मान चुके थे कि ललित मर चुका है। इसके लगभग 16 साल बाद जो ललित का दोस्त था ना, वो किसी काम से महाराष्ट्र से बाहर मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा होगा। अब दूर वाले किसी बस स्टैंड पर था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसने वहाँ पर ललित को देखा था। अब ललित ने किसी लड़की को उठाया हुआ था जो देखने में 8-10 साल की लग रही थी, ऐसे गोदी में उठाया हुआ था, और एक और बच्चा उसके साथ था। वो बस स्टैंड में था और उसके दोस्त ने आवाज़ लगाई थी ललित। उसे पहले लगा कोई और होगा जो बिल्कुल वैसा दिख रहा है, और उसके चेहरे पर तो कोई निशान भी नहीं है। अरे एक तरफ से देखा था और ये वही वाला तरफ था जिस तरफ उसके निशान हुआ करता था, अब तो ठीक ही लग रहा है, और कोई होगा। अरे उसका तो चेहरा जला हुआ था। उसने वैसे ही आवाज़ लगाई ललित। उसने मुड़कर देखा था और जैसे ही अपने दोस्त को देखा उसका चेहरा उतर गया। बच्चों को लेकर भीड़ के पीछे गया। दोस्त ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। इतना था उसे कि मैंने ललित को देखा, ये ललित ही था, 2 बच्चे उसके, और वो डायन तो नजर नहीं आई, वो खूबसूरत लड़की, लेकिन ललित नजर आया। चेहरा पूरी तरह से चमकदार, चेहरे पर एक चमक थी। वो निशान ठीक हो चुके थे, पहले से ज्यादा जवान लग रहा था। ऐसा लग रहा 25-26 साल का हो, लेकिन अब तो 16 साल बाद 50 साल की उम्र के करीब का होना चाहिए था, लेकिन अच्छा लग रहा था वो ललित जिंदा। फिर गांव में ये बात पता लगी और गांव वाले डरे भी, और ये भी सोच रहे शायद डायन उसे अपने साथ ले गई, शायद उसे जिंदगी मिली और वो जिंदा है, परिवार है उसका। और कई लोगों से उन्होंने पता किया तो यही उन्हें सुनने को मिला कि जो डायनें होती हैं वो कोई चुड़ैलों की तरह मुर्दा नहीं होती, वो जिंदा औरतें होती हैं, जादू टोने का सहारा लेती हैं। तो अगर इन सबको वो छोड़ें तो साधारण जिंदगी डायनें भी जी सकती हैं, साधारण औरतों की तरह, लेकिन ताकत के साथ। तो गांव में सबने यही माना कि ललित शायद कहीं पर जिंदा है और अच्छी जिंदगी जी रहा है उस डायन के साथ। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।